सैम को छुट्टियों में अपने गांव जाना बहुत पसंद था, क्योंकि उसे प्राकृतिक वातावरण से बहुत लगाव था। बचपन से ही उसका एक ट्री हाउस था जहां वह बहुत खेलता था। एक दिन उसने गांव वालों को बातें करते हुए सुना कि वे लोग उस पेड़ को काटना चाहते हैं। सैम को बहुत गुस्सा आया और वह अपने ट्री हाउस की ओर भागा। जब वह अपने ट्री हाउस पहुंचा तो उसने वहां एक चमकता हुआ बॉक्स पाया जिसमें एक क्रिस्टल चमक रहा था। ये क्या है? बॉक्स में क्या चमक रहा है? सैम ने जैसे ही उस क्रिस्टल को उठाया, वह चमकने लगा और ट्री हाउस को जादुई रोशनी से घेर लिया। अचानक एक द्वार प्रकट हुआ और सैम ने उसे खोलकर आगे कदम बढ़ाया। सैम अचानक एक जादुई दुनिया में पहुंच गया। यहाँ का माहौल बहुत ही सुंदर था। जीव उड़ रहे थे, पेड़ चल रहे थे और जानवर बातें कर रहे थे। सैम इस नई दुनिया को देखकर हैरान रह गया। वाह! ये तो एक जादुई दुनिया है। यहाँ सब कुछ कितना अद्भुत है। आसमान में तरह तरह के जीव उड़ रहे थे। कुछ छोटे पक्षियों के आकार के थे और कुछ विशालकाय। सैम को पता चला कि पेड़ अपनी आकृति बदल सकते हैं, वे चल सकते हैं, प्राचीन संगीत गाते हैं और कहानियां सभी जानवर बहुत प्यार से रहते थे और सभी की बातें सैम को समझ में आ रही थीं। सैम के पास वहां पर जादुई शक्तियां थीं। वह आसमान में उड़ सकता था, जानवरों के साथ खेलता था और पेड़ों के साथ बातें करता, गाता और पुरानी कहानियां सुनता था। सैम थक कर जंगल में ही सो गया, लेकिन जब वह उठा तो अपने ही कमरे में था। मानो जो कुछ भी कल हुआ वह सब एक सपना था। वह तुरंत अपने ट्री हाउस की तरफ भागा, यह देखने के लिए कि वह सब सच था या सिर्फ एक सपना। सैम ने अपने ट्री हाउस में फिर से वही चमकता हुआ क्रिस्टल देखा। जैसे ही उसने क्रिस्टल को उठाया, अचानक एक दरवाजा खुला और वह फिर से जादुई दुनिया में पहुंच गया। इस बार जादुई दुनिया में सैम को एक उल्लू लूना, एक हिरण मियाँ और एक गिलहरी बेनी मिले। उन्होंने सैम को बताया कि उनकी दुनिया खतरे में है और सिर्फ सैम ही उसे बचा सकता है। असल जीवन में हो रही वनों की कटाई का प्रभाव जादुई दुनिया पर भी पड़ रहा है, जिससे उनकी दुनिया बिखर रही है। सैम तुरंत उनकी जादुई दुनिया को बचाने के लिए तैयार हो गया। लूना, मियाँ और बेनी उसे तुरंत प्राचीन वृक्ष के पास ले गए, जो सैम का इंतजार कर रहा था। सैम, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। प्राचीन वृक्ष ने सैम को बताया कि जो क्रिस्टल सैम के पास है उसे एल्डर ट्री के दिल में लगाना होगा, क्योंकि सैम एक प्रकृति प्रेमी है। ये काम केवल वही कर सकता है, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं होगा। वृक्ष ने सैम को आगे का रास्ता बताया और बाकी जानवरों ने भी साथ चलने का वादा किया। इस तरह सैम का एक नया रोमांचक सफर जानवरों के साथ शुरू हुआ। प्राचीन वृक्ष ने सैम को बताया कि उसे सबसे पहले क्रिस्टल से भरी हुई गुफा से गुजरना होगा। ये गुफा मायावी थी, जिसमें कभी बच्चे के रोने की आवाज आती तो कभी हंसने की, कभी क्रिस्टल गुस्सा करते तो कभी प्यार से बातें करते नजर आते। सैम को यहाँ से अपने क्रिस्टल के साथ सुरक्षित निकलना था। क्रिस्टल समय के साथ बड़ा और भारी हो रहा था, इसलिए उसे जल्दी करना होगा। बहुत कोशिशों के बाद भी सैम को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। तभी एक जगह से रोशनी आ रही थी। जानवरों ने सुझाव दिया कि वह अपना क्रिस्टल उस रोशनी के नीचे रख दे, शायद यही रास्ता हो। सैम ने ऐसा किया और जादुई तरीके से रास्ता खुल गया। गुफा से बाहर निकलने के बाद सैम और जानवरों को उड़ते हुए पहाड़ों को ढूंढना था, क्योंकि वहीं उन्हें एल्डर ट्री तक ले जा सकते थे। लेकिन समस्या थी कि सभी पहाड़ एक जैसे दिखते थे। बहुत खोजने के बाद भी जादुई उड़ता हुआ पहाड़ नहीं मिला। काफी समय बाद एक पहाड़ अचानक उड़ने लगा। उस पर सभी जानवर थे, लेकिन सैम नहीं। सबको लगा सैम नहीं आ पाएगा, पर सैम के पास उड़ने की जादुई शक्तियां थीं। सैम उड़कर पहाड़ पर आ गया और यह पहाड़ उन्हें एक सुंदर झरने के पास ले आया। यह जगह बेहद सुंदर थी। चारों ओर हरे भरे पेड़ और बहता साफ पानी था।
झरना इतना मनमोहक था कि देखते रहने से भी दिल नहीं भर रहा था। सबने चैन की सांस ली, ठंडा पानी पिया और पेड़ के मीठे फल खाए। थोड़ी देर आराम करने के बाद उन्होंने एल्डर ट्री को ढूंढना शुरू किया, लेकिन बहुत खोजने पर भी किसी को क्रिस्टल वाला चमकता पेड़ नहीं मिला। वहां के जानवर और पेड़ भी कुछ नहीं बता रहे थे। तभी अचानक सैम को महसूस हुआ कि जिस क्रिस्टल ने उसे इस जादुई दुनिया में लाया था, वही उसे एल्डर ट्री तक भी ले जाएगा। सैम ने क्रिस्टल को आगे किया और वह पानी में गिर गया। तभी पानी में एक जादुई दरवाजा दिखाई दिया। सभी ने उत्साह से पानी में छलांग लगा दी। पानी के नीचे एक छुपी हुई जादुई दुनिया थी, जहां एकमात्र क्रिस्टल से चमकता हुआ एल्डर ट्री खड़ा था। उसकी आभा मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी। सभी एल्डर ट्री के पास गए और सैम ने अपना क्रिस्टल उसे सौंप दिया। जैसे ही क्रिस्टल एल्डर ट्री के दिल में समाया, वह लाल रंग से जगमगाने लगा, मानो उसमें नई जान आ गई हो। एल्डर ट्री ने सैम को धन्यवाद दिया और वादा किया कि उसकी दुनिया का जादुई दरवाजा हमेशा सैम के लिए खुला रहेगा। फिर उसने सैम को एक छोटा सा क्रिस्टल का टुकड़ा दिया, जिससे सैम जब चाहे इस जादुई दुनिया में लौट सकता था। सैम के चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि अब उसके पास हमेशा के लिए इस अद्भुत दुनिया का हिस्सा बनने का तरीका था। सैम और जानवर बेहद खुश थे, क्योंकि अब उनकी दुनिया सुरक्षित थी। वे जंगल लौटे और सभी को यह खुशखबरी दी। उल्लू लूना, हिरनी मियाँ और गिलहरी बनी ने सैम को उसकी दुनिया में लौटने का रास्ता दिखाया और वादा किया कि वे हमेशा दोस्त रहेंगे। बाहर आकर सैम ने न केवल अपने ट्री हाउस को कटने से बचाया, बल्कि गांव के लोगों को भी प्रकृति की महत्ता समझाई और नए पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आपके समर्थन से हम और भी मज़ेदार कंटेंट ला पाएंगे।